स्वयं बाप दादा, चैतन्य बाप दादा, परम धाम, सूक्ष्म वतन, दोनों को त्याज कर आकाश मार्ग से होते हुए ग्रहों, नक्षत्रों, तारा गणों को सकाश देते हुए धरा की ओर अग्नि, वायु, जल सभी को उनकी दिव्यता का सकाश देते हुए, शक्ति भरते हुए बाप दादा यहाँ हमारे इस मिनी मधुबन में प्रवेश करते। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। जहां बाबा आया है, जहां बाबा ने प्रवेश किया है, त्रिकालदर्शी होते हुए उन्हें सब पता है। तो उनकी आंखों से देखते हैं, उनको क्या दिख रहा है, और जो दिख रहा है, जो आने वाला है, उस परिस्थिति को पार कैसे करना है, उसकी बाबा विधियां हमें सामने रख रहे हैं। तो अभी कौन सा सुख और दुख और कौन सा मान और अपमान महसूस होता है, बताएं। बताएं, कौन सा सुख दुख और कौन सा मान अपमान अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम बच्चों को महसूस करना होता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे अभी करंट में ही दीदी, जैसे हम कोई चीज ढूंढते हैं घर में कि ये चीज कहाँ रखी है, और किसी को पता होता है ये चीज यहाँ रखी है, फिर भी वो मौन रहते हैं। तो हम सोचते हैं अरे इनको पता है, हम इतना परेशान हो रहे हैं तो भी ये हमें नहीं बता रहे कि ये चीज यहाँ रखी है। तो फिर मुझे लगा ना बाबा ये भी अपवित्रता है, वो क्यों नहीं बता रहे, क्या कारण है, मैं इसमें क्यों जा रही हूँ उनके इसमें। तो ये भी लग रहा था नहीं बाबा ये भी मुझे नहीं सोचना उनके बारे में। तो ये सब चीजें भी ना समानी है अंदर, ऐसे करंट में लग रहा था आज। गुड। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो दुख वही लगता है कि कभी हम जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उसका दुख बहुत लगता है। और मान अपमान कहाँ लगता है? ओम शांति। ओम शांति। अभी भी जब मैं मून जाती हूँ और ड्रामा को भूल जाती हूँ, सोचती हूँ कि ये मेरे गिल्टी फील करती हूँ कि इसने मेरे को कुछ कहा और मैं उसमें खो जाती हूँ कि इसने मुझे क्यों कहा। अभी भी हो जाता है, तो लगता है ड्रामा को फिर मैं अभी नहीं पूरी तरह कर पा रही, तो दुख होता है। देखा बाबा ने ना, अब आप लोग ध्यान से देखिए, पकड़ में आ रहा है कि सुख दुख मान अपमान ये सहन करने की बारी आती कब है। बाबा ने उसका सामने रीजन लिखा हुआ है। जब पुरानी दुनिया के सुखों में बुद्धि अटकी हुई होती है, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, जितने संबंध हमारे आसपास है, जितनी दुनिया मेरे आसपास है, अगर उससे मैं सुख भोग रही हूं, अभी ना 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, तुम सूक्ष्म में देखो कि कहाँ से हम सुख भोग रहे हैं, किससे, किस आत्मा से, किस वस्तु से, किस परिस्थिति से हम सुख खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुख बाबा से खींच नहीं रहे, हम सुख
मुरली से नहीं खींच रहे, हम सुख योग से नहीं खींच रहे, हम सुख धारणाओं से, सेवाओं से नहीं महसूस कर रहे, हम सुख महसूस कर रहे हैं दुनिया की, जो पुरानी दुनिया है वहां की किसी भी बात से, वहां के संबंधों से, या वहां की प्राप्तियों से, या वहां के वस्तु वैभव से, पद से। पद भी तो मिले हुए ना हमें, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हमें घर में इतने पद मिले, हम माँ है, हम पति हैं, हम घर के वो हैं, मालिक हैं। तो ये जो सारे सुख हैं, है ना, अगर इसमें बुद्धि है मेरी, तो फिर मान अपमान फील होगा, तब सुख दुख भी फील होगा। ये है अपनी मत, है ना, लग रहा है रेलेवेंट। ये अपनी मत पे चले जाते हैं अभी भी, मतलब बहुत, मतलब अब वैसे रह परसेंटेज बहुत कम रह गई है, ये तो मैं कह सकती हूँ। पर फिर भी अभी बाबा जो कह रहा है, तो फिर इसका मतलब है ना, आज भी बाबा ये बात बोल रहा है। मतलब नहीं, सबसे इजी तरीका बता देना बाबा ने, आप यहाँ के सुख ले रहे हो, मान लीजिए आप बिस्तर का सुख ले, अपने कमरे का सुख ले रहे हो, ठीक है, अपने कमरे में या अपनी जगह पे बैठ के योग करना अच्छा लगता है, योग करना अच्छा अकेले लगता है, बैठना अच्छा लगता है, तो मतलब हम यहाँ के सुख ले रहे हैं ना। मैं पुरानी दुनिया का सुख ले रही हूँ, अब अगर वो हटा, मेरे कमरे में लोग सुबह से शाम तक बैठे हुए, हो गया मुझे दुख, हो गई मैं बेचैन ना। या मैं चल रही हूँ, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, बाबा ने मुझे चुना, मैं कहीं भी है, छोटा सा भी मैं है, तो मान अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो जो भी मान अपमान सुख दुख है, वो कनेक्टेड मेरी पुराने स्वभाव संस्कार से है, पुराने सुखों से है। मैं अगर कहीं से भी सुख भोग रही हूँ, तो मुझे समझ के चलना है कि भाई थोड़ा सा मान अपमान आ जाएगा, थोड़ा सा सुख दुख भी आ जाएगा। इफ आई रियली वॉन्ट कि मेरे को सुख दुख मान अपमान सहन ही ना करना पड़े, तो बस मर जाओ, यहाँ से कुछ नहीं लेना है। यहाँ के सुख, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ के संबंधों का सुख, उससे अपनी बुद्धि को उपराम कर लेना, हटा लेना है। अभी एक कोई क्लास किसी ने शेयर करी थी ना, उसमें एक बहन ने भी ये बात बहुत अच्छा उन्होंने भी डिस्क्राइब किया था कि अगर मैंने आपकी जीत सेलिब्रेट कर ली, मान लो मेरा बेटा कुछ कोई स्पोर्ट्स में कुछ जीता है, तो मैंने उसके साथ बैठ के सेलिब्रेशन किया, तो इसका मतलब मतलब मैं पर्सनल हो गई। तो किसी का अगर मैंने जीत सेलिब्रेट करे, यानी मैंने किसी का हार भी तो सेलिब्रेट करा है ना, कोई तो हारा भी है उसमें। तो मेरा सेलिब्रेशन ये मुझे क्लियर करके दिखा रहा है कि मैं किसी के हार को, मतलब मैं समता में नहीं आई हूं, मैं अभी भी डिवाइडेड हूं। तो मैं उस समय, मतलब उन्होंने इतनी छोटी सी बात बोली कि पॉइंट देखो कितना अच्छा है, कि अगर मैं अपने घर की किसी भी जीत को सेलिब्रेट कर रही हूँ, मान लीजिए आप कोई केस जीत जाते हो या कुछ भी, तो कोई तो हारता भी है ना सामने से। किसी को हम अप्रिशिएट कर रहे होते, मान लो 2 बच्चे, उनमें से किसी एक को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं दूसरे को कहीं ना कहीं गिल्ट फील करा रही हूँ। तो उनका ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि किसी को गिल्ट फील कराना, क्या ये विकार है या नहीं। अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। किसी को हम गिल्ट फील कराएं कि तुमने गलत किया, तुमने देखो कितना गलत किया, क्या ये विकार, या क्या ये पाप, क्या ये दुख है या नहीं है, मैं दुख दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, बताएं। दे रही हूँ, तो कुछ बच्चे को तो दुख हो रहा है ना, जिसकी मैं वो कर रही हूँ, जिसको अप्रिशिएट नहीं कर रही। दुख जब तो है मैं ही। किसी की जीत सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैं किसी ना अपने किसी घर में ही 2 हार भी बच्चों को जब सेलिब्रेट कर। बोलते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सूक्ष्म में तो होता ही होगा। अगर एक बच्चे की मैं तारीफ कर रही हूँ, दूसरे को कुछ बोल रही हूँ, है ना, तो इतनी छोटी छोटी इतनी चीजें छोटा सूक्ष्म दुख है ये। मतलब हम अपने घर में ही अपने 2 बच्चों में करते हैं कभी कभी। करते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है कि तुम्हें दुख और सुख, मान और अपमान सहन करना पड़ेगा जब तक तुम पुरानी दुनिया से सुख भोगती रहोगी। प्रश्न है, ओम शांति। ओम शांति। तो इसको फिर कैसे करेंगे? जैसे किसी कोई
कोई खुशी की चीज है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमको नहीं पता है दूसरे को ऐसे हो रहा है, तो इसको कैसे लेंगे? अपने घर में फिर सेलिब्रेट नहीं करेंगे? यही तो समता है। सेलिब्रेशन जो कर रहे, मैं अंदर से किसी का भी हार और जीत को सेलिब्रेट नहीं कर रहे। मुझे सबके लिए समान होना है ना। आप देवता हो, देवता को सबके लिए समान होना है। हम अब दुनिया वाले नहीं है ना। अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इट मीन्स हम दुनिया वाले हो रहे हैं, और अब हम ये दुनिया वाले तो है नहीं। हम तो हमें संगम, रहना तो उसके साथ है ना, घर वालों के साथ हम जैसे तन से पहले। वहां रह सकते ना। हम मन से क्या कर रहे थोड़ी कोई देख रहा है। अच्छा, आप अंदर ठीक है। से बहुत खुशी मना रहे हो कि आप ऊपर अंदर से शांत हो। आप सोच रहे हो कि जी। जो आत्मा इस वक्त हारी है, मैं उस आत्मा को बहुत प्रकाश हम्म। दे रही हूँ। मैं अंदर से इस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ, तो ये थोड़ी आपको कोई आके देख रहा है। हाँ, नहीं, जैसे हम उनके साथ हैं, लेकिन अंदर से उसके साथ भी हैं कि उस बच्चे के साथ भी हैं, जो हारा है। इतना सूक्ष्म होना हाँ, वही तो। इतना सूक्ष्म कैस होना, यही तो अपने घर बाबा में तो फिर कहते भी हैं। चल जाता है 2 बच्चों में, लेकिन एक अब कोई ऐसे कोई पूरे दूसरा हारा संसार है के अनुसार अब हमारा, जब आज सुबह अमृत वेला, बाबा ने कहा मैं पूरा कल्प वृक्ष देख रहा हूँ। मैं अपने एक एक बच्चे को कल्प वृक्ष में देख रहा हूँ, और पूरा कल्प वृक्ष मेरा है। तो फिर जो चीज मेरे बाबा की है, जिस नजर से बाबा देख रहा है, मुझे धीरे धीरे अपनी नजर वही बनानी है ना। कि बाबा तो सबको देख रहा है ना, वो किसी के प्रति भी नेगेटिव कहाँ हो रहा है। कल भी बाबा ने कहा ना, आज तक बाबा ने कहा ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, छोड़ो इसको, बोला आज तक बाबा ने? सोचा बाबा ने आज तक ऐसा? जबकि बाबा को तो पता ही है कि कौन बच्चे वारिस बनेंगे, कौन बच्चे प्रजा बनेंगे, कौन बच्चे सुनेंगे ही नहीं, कौन बच्चे द्वापर से आएंगे, कौन बच्चे कलयुग में आएंगे। सब पता है ना उनको, सबका पता है। त्रिकालदर्शी जानता है, कल पहले जो बने थे वही बने। क्या फिर भी बाबा कभी ये कहता है कि मुझे इस बच्चे से आश नहीं है, बच्चे छोड़ दो इसको? कभी कहा बाबा ने? किसी दादी के प्रति, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति कभी सुना आपने कि बाबा ने कभी उससे उम्मीदें छोड़ दो? बाबा तो क्या कहता है, मेरे लिए तो मेरे सारे बच्चे राजा बच्चे, मैं तो चाहता हूँ सब राजा बन जाए। बल्कि जबकि वो जानता है कि बनने नहीं वाले हैं सब। But when he is not partial, how I become partial? होने का मतलब ही क्या हो गया ना, मैं पार्ट में चली गई ना, फुल तो है ही नहीं। पार्शियल, पार्ट में चली गई मैं, आधे की तरफ चली गई मैं, पूरे की तरफ कहाँ हूँ? प्रश्न है। देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है। कैसे? बाबा कहते हैं इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो, तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला सुखी करते हो। सुदामा में सिर्फ 2 मुट्ठी 21 जन्म की बादशाही लेते हो। सिर्फ 2 मुट्ठी दे रहे हैं हम। 2 मुट्ठी देने का अर्थ भी अब थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगता? 2 मुट्ठी देना मतलब, 2 मुट्ठी देना मतलब दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी 2 मुट्ठी देना मतलब मन और बुद्धि को एकाग्र करके बाबा में लगा दें। और तो हम क्या दे सकते हैं बाबा को? मन और बुद्धि को यही बस एकाग्र करके लगा दें, यही हमारी 2 मुट्ठी है। 21 जन्म की बादशाही लेते 2 मुट्ठी देकर। 2 बताएं। मुट्ठी मीन्स बहुत स्कैंटी। हम्म 2 मुट्ठी मीन्स बहुत स्कैंटी दे रहे हैं, हम बहुत कम दे रहे हैं। बहुत स्कैंडी दे रहे, करेक्ट। कितना कम दे रहे हैं। इस जन्म का जो जन्म हमें अभी मिला हुआ है, उस जन्म से भी, उस जन्म से भी जानने के बावजूद भी हम सारा दिन में बाबा को देते ही कितना है? अगर कितना स्थूल भी देखा जाए सोनिया आत्मा, तो हम ये कैसे नहीं, मैं बोलना चाह रही पर फिर भी ऐसे बोल,
कि सेंटर में भी अगर हम कुछ देते तो कितनी बार उसको देखते हैं, सोचते हैं कि इतना दे दूं, अच्छा फिर और भी देना है या कुछ, अभी वहां भी जाना है, वहां भी देना है, तो कितना मतलब हम स्थूल में भी इतनी दे नहीं कैलकुलेटिव पाते। होती है। करेक्ट। बहुत बहुत मतलब मैं अंदर की बात बता, मतलब ये तो मैंने कल बहुत। भी शेयर किया था, परसों भी शायद, कि भाई बाबा जब झटकू हुआ, हाँ बाबा ने झाटकू किया, बाबा ने अपने हीरे के अभी सारे, जैसे मतलब एक हमारा अभी सेंटर गोविंद नगर का पूरा रेनोवेट हो रहा हम्म है, मतलब इस समय प्रेजेंट में ये चीज हो रही है साथ में। तो मतलब इतना काम है वहां पे, बहुत मतलब पूरा रेनोवेट हो रहा है। तो मतलब इतना भी कुछ दीदी जैसे बोल तो वो भी कितनी बार मतलब सोचना, अच्छा इतना फिर दीदी ये भी बोल देगी आगे जाके मतलब बहुत मतलब हम, और ये बाबा तो कितना दे रहा है, फिर भी हम स्थूल में ये भी सोचे तो मन बुद्धि तो फिर अभी कितनी वो है। विभाजित है, कितनी पार्शियल है अभी। 63 जन्म में से ये एक जन्म, फिर इस एक जन्म में से कुछ साल, फिर कुछ साल में से भी जब तक ज्ञान समझ में आए, जब तक बाबा को समझे, तो ये मुट्ठी भरी तो हो गया ना पूरा, थोड़ा सा बिल्कुल ही हुआ ना। बिल्कुल मुट्ठी भरी हो गया, बिल्कुल मुट्ठी भरी हो गया। और मैं बाबा को इतने शुक्राने करती हूँ कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रखा, कि जब इस तरह की, जैसे अभी चांदनी आत्मा ने शेयर किया ना, जब इस तरह की स्थिति मेरे साथ आती है तो मुझे हमेशा ब्रह्मा बाबा सामने दिखता है, और फिर मैं कर पाती हूँ, मतलब मैं झाटकू बन पाती हूँ। और एक चीज और बाबा ने मुझे, अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था, मैं लास्ट जब मधुबन गई थी, तो ना एक अंदर से मैंने भी ऐसे करके डिवाइड करके रखा हुआ था, थोड़ा अपना जुड़ा हुआ है ना, तो मैंने सोचा था ये वाला मधुबन, ये वाला सेंटर, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे करके डिवाइडेड रखा हुआ था। एंड वहां जब योग रोज कर रहे थे तो मैं बहुत मर्जीवा पे योग कर रही थी कि बाबा मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं, मैं तो दाह संस्कार देख रही हूँ, ये वो इस तरह से मैं कर रही थी। एकदम से मुझे टचिंग हुई कि सच में इस पल अगर मैंने शरीर छोड़ दिया, सही में, मतलब सोच रही हूँ, कर रही हूँ और कह भी रही हूँ बाबा मेरा तो अब मेरे मुझे ले, मतलब आप जब बोलो आई एम रेडी, और ये सब कर रही हूँ। तो जो मैं वहां पर ऐसे घर पर अपने ना डिवाइडेड दिमाग में रख करके आई हूँ कि हाँ चलो ये मैं तब दूंगी, ये मैं तब दूंगी, और मैंने अभी शरीर छोड़ दिया, तो ये जो मैंने संकल्प भी दे रखा, भी जो घर वाले उनको तो नहीं पता, उन वो जब चीजें खोलेंगे, वो जब मेरा वो खोलेंगे, ड्रॉर खोलेंगे, उनको तो नहीं पता कि ये मैंने ऐसे ऐसे सोच के रखा हुआ है, तो वो तो वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, मतलब वो चीज सफल ही नहीं हो पाएगी, जो कि मेरी बुद्धि में है, मैंने जोड़ के भी रखा हुआ है, मैं उसको सफल ही नहीं कर पाऊंगी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वापस आई हूँ, मुझे इतनी अंदर से बेचैनी हुई कि मैं घर घुसी, मैंने फटाफट उसको निकाला, और उसी दिन जाकर के मैंने जाकर विद्या दीदी को दिया। मैं कहा, तो विद्या दीदी एकदम हंसने लगी कि अभी तो आप आए हो। मैं कहा दी, मुझे इतनी स्ट्रांगली वहां पे ये थॉट आया कि मान लो अभी मैंने शरीर छोड़ दिया, तो जो मैंने इवन संकल्प डाल के छोड़ा हुआ है उसका क्या होगा, मतलब वो तो रह जाएगा वहीं पर। तो वो तो दीदी ने इतना, मतलब दीदी ने कहा कि इस तरह के टचिंग्स होने बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने एक बहन, एक माता के बारे में फिर हम लोग को बताया भी, कि वो माता ने अपने काफी चीजें ना विल करके रखी हुई थी कि हाँ मुझे दीदी, मतलब बाबा के घर पर करना है ये वो, और उसी, मतलब उनकी विल, और वो पीछे पड़ी थी अपने घर में क्योंकि वो उठ के नहीं आ सकती, शी वॉज बेड रिडन, तो अपने घर में पीछे पड़ी थी कि मुझे किसी भी तरह दीदी से मिलवाओ या दीदी को बुलाओ या कुछ भी करो। और दीदी कहती हैं कि उनका इतना स्ट्रांग था वो, कि उन्होंने खींच मचाई, सेंटर से कोई गया, उन्होंने वो विल जैसे ही पकड़ाई है उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कितना मतलब कितना सोचना चाहिए, कितना समझना चाहिए कि हम कैसे सोच रहे हैं कि मेरे पास कल का दिन है, कि मैं कल कुछ और कर पाऊंगी, है का हमारे पास समय, हमें क्या पता मुरली के बाद भी मैं हूं कि नहीं, हो सकता है मैं अभी शरीर छोड़ दूं, आजकल तो ऐसे भी अचानक का खेल है, मुरली दीदी करते करते मैं निकल चांदनी जाऊं। हाँ जी। दीदी, हम कहते हैं सर्वस्व बाबा का है, सब बाबा का है, फिर ये मन, ये भी मन की एक तरह से माया ही है, जो माया एकदम से पकड़ लेती है। दीदी उस बिल्कुल दिन माया मेरे है, साथ भी ऐसे बिल्कुल ऐसे ही माया। हुआ था। तो जैसे ही बहन ने बोला कि ये सेवा है, तो मन ने बोला कि अभी सेवा दी तो थी बाबा,
उसी में से हो जाएगा। फिर जैसे ही योग में बैठी तो बाबा ने एकदम से जोर से मेरे को डांटा, बोला कि तू कहती है कि मैं अपने बच्चे को खर्ची दे रही हूँ, मैं क्या ना दे पाऊंगी, और है ना देना है तो दे, मैं अपनी खर्ची में से तुझे क्यों दूं। तो एकदम से जब योग में से उठी तो मेरे को वो पर्स में हाथ डाला, मैंने कहा बाबा लेना, जो है सब आपका है। एकदम से निकाल के बाबा दिया तो एकदम से डांट लग गई। बाबा ना, देखो पता है बाबा ये हमारी टेस्टिंग करता है, ये मैंने समझ लिया है। मैंने हर बार ये समझा है कि बाबा हमारे मोह की, हमारी अभी भी रगों की बहुत टेस्टिंग करते हैं। इसीलिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए अब तो एटलीस्ट, कि बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स होते हुए भी हम अटक जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा ये हम कैसे करेंगे, हम करें कि हम ना करें। ये क्वेश्चन कैसे आता है हमारे मन में जब उसी हाँ, का है ना, मान लो उसी ओम ने शांति। छोड़ के रखवाया है मुझसे, और उसने ही कहा कि बच्चे यहाँ पर अभी अभी बाबा के घर में जरूरत है, और हम अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मतलब हो गया हमारे, तो हमारी होगी, क्लास लग गई अच्छे से, क्योंकि वो बहुत डीप है, और हमारी रगों को वो बहुत चेक करते हैं, बहुत ज्यादा चेक करते हैं। इसके लिए हमें अब बहुत बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को बहुत सामने रखना चाहिए हर बात के लिए, कि ये जब परिस्थिति आपकी आए आपने कैसे किया, ये परिस्थिति आपकी आए तो आपने कैसे किया। तब हमें एक्चुअल डायरेक्शंस मिलते हैं कि हाँ ऐसे में मम्मा ने ऐसे किया था, बाबा ने ऐसे किया था, तो मुझे भी डायरेक्शन मिल रहा है कि मुझे ऐसे चलना। ओम ओम शांति। हाँ जी, ओम तो शांति। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछती हूँ या पूछने अभी आपसे पूछा, तो मुझे लगा मैंने तो 2 मुट्ठी भी नहीं दिए हैं। दो बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तभी तो बाबा कहते हैं तो जब श्वास दो, संकल्प दो, हाँ जी, बोल दो, हाँ जी, कर्म अभी भी दो। क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तो ओम शांति गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नजदीक हूँ चाहे दूर हूँ, या तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने थप्पड़ मारा, तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब है ना, अब जब मुरली पढ़ा करें, सुना करें, पढ़ते हैं जब भी बैठ के, तो ये समझा करें कि कौन सी लाइन ये शिव बाबा की है और उसकी व्याख्या ये ब्रह्मा बाबा की। अगर परसों की मुरली सबको ध्यान हो, परसों की थी ना, जिसमें बाबा ने कहा था कि शिव बाबा तो चित्र बनाते हैं, उसमें ब्रह्मा बाबा की बुद्धि लगती है। कल था दीदी, एंड में कल था ना, कल की मुरली। करेक्ट, कि ब्रह्मा बाबा की तो बुद्धि लगती है, शिव बाबा तो चित्र बनाते। तो उस समय मुझे, उसके बाद जब मैंने मुरली करी तो मुझे क्लैरिटी से दिखने लगा, ये लाइन ब्रह्मा बाबा, ये लाइन शिव बाबा ने बताई, और फिर उसकी व्याख्या जो है वो ब्रह्मा बाबा ने करी, बुद्धि उसमें ब्रह्मा बाबा ने चलाई। जैसे कल की मुरली में था ना कि स्त्री पुरुष को याद करती है, पुरुष स्त्री को याद करता है, उसमें वो सेट हो जाते हैं। फिर सगाई वाली बात बाबा ने बोली, तो अब जो सगाई वाली बात बोली ना कि आत्मा का परमात्मा से सगाई हुई, ये पॉइंट ऐसा लगा, ये तो शिव बाबा ने बोला। अब इसको कैसे समझाऊं, समझाया कैसे जाए, तो ब्रह्मा बाबा ने बुद्धि लगाई। जैसे स्त्री पुरुष को याद करती, पुरुष स्त्री को याद करता, मतलब वो जो पूरा एग्जाम्पल दिया, तो फील हुआ कि ये बुद्धि ना ब्रह्मा बाबा की, और जो एक लाइन में कह दिया ना वो शिव बाबा की। तो थोड़ा सा अब और कंसंट्रेट करिएगा कि चित्र कैसे शिव बाबा दिखाते हैं और कैसे उनको शब्दों में, व्याख्या में ब्रह्मा बाबा ढालते हैं।
ओम शांति थी। कल मतलब कई दिनों से एक यही क्वेश्चन आ रहा है कि जब बाबा निराकार को देखता है तो फिर उन्हें यहाँ की बातें कैसे है, मतलब कैसे वो बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि उन्होंने बताया, और उनकी बुद्धि ने ये वाला प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये ऐसे। मुझे उसके बाद लगा, मतलब पहले तो नहीं लगा, मतलब पहले ऐसे कभी सोचती नहीं थी। जब कल बाबा ने ये पॉइंट रखा कि शिव बाबा तो चित्र देता है, फिर ब्रह्मा बाबा की बुद्धि लगती है, मतलब दोनों की बुद्धि का यूज जब समझ में आया तो लगा कि ओके, जो शिव बाबा जो एकदम एक क्या बोलेंगे उसको, मैथ्स में बोलेंगे ना कि अगर दिस इज इक्वल टू दिस, उसको क्या बोलेंगे, हाँ। इक्वेशन है ना। इक्वेशन शिव बाबा दे देता है, उस इक्वेशन को सॉल्व ब्रह्मा बाबा करते हैं, है ना। वही जैसे hence इक्वेशन बाबा ने दे दिया हम्म, कि भाई अभी जैसे बाबा ने यहाँ पर भी, मुझे ऐसा फील हुआ अभी, पर मैं मिस कर गई हूँ। जैसे देखिए, बाप बैठ बत समझाते हैं, हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं, है ना। ये लाइन कंप्लीटली दिख रही है ईश्वर बाबा की। अब परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त है, ये जो भक्त वाला पार्ट है, ऐसा लगता क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भक्ति बहुत की, है ना। तो भक्ति वाला पार्ट जब व्याख्या कर रहे होते बाबा, तो ऐसा समझ में आता कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये ब्रह्मा बाबा की, जैसे अभी भी बाबा बोलते हैं, जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आए लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, इसमें मेहनत लगती है। सबको त्यागने में, सारे सुखों को बुद्धि से त्यागने में, कि इन सुखों को नहीं, ये सुख मुझे फाइनली दुख देने वाले ना। जैसे कि घर में कोई आते हैं, आपके फ्रेंड आते हैं या आपके बहुत क्लोज रिलेटिव आते हैं, बाहर रहते हैं वो, है ना, वो आते हैं, आपको कितनी खुशी होती है, अपना तन मन धन समय सब उनको देते हो। अब वो जब जाने वाले होते हैं तो कितना रोना आता है ना। तो बुद्धि मेरी जिसके साथ जुड़ी हुई है, उसके आने का सुख और उसके जाने का दुख मुझे होएगा ही होएगा। पर अगर मेरी बुद्धि सम है कि जो आया है वो जाएगा भी, मैंने और कौन है जो सदा है, जो सदा 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 है, वो कौन है, वही शिव बाबा। सदा की कमाई कौन सी है, उसकी याद। तो भला हम शरीर से कहीं कमाई कर भी रहे होंगे, हम जॉब कर रहे होंगे, हम बिजनेस कर रहे होंगे, पर अंदर हमें हमेशा ये श्योरिटी होगी कि ये तो कमाई इस जन्म की, अपने घर के चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए करनी है, पर मुझे साथ ही साथ जो मेरे साथ जाने वाली वो कमाई मुझे ज्यादा करनी है, क्योंकि उस कमाई से ही इस कमाई में भी बरकत आए। अगर मैं सोचती हूँ कि इस कमाई में बरकत आए, तो वो भी मेरे बाप, जो मेरे परमात्मा को याद करने की जो कमाई है, सेवा की जो कमाई है, धारणा की जो कमाई है, ज्ञान की कमाई है, योग की कमाई, ये जितनी कमाइयां हैं अलग अलग तरह से, इसी से मेरी जो ये लौकिक है ना, इसमें भी बरकत आएगी। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, इसमें मेहनत है, पद भी बड़ा जबरदस्त है, विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म, देखो कितना रात दिन का फर्क है ना। विश्वास भी नहीं होता
पहली बार जब कहा गया आपे ही देवता, तो लगा मैं देवता, कहाँ वो कहाँ हम, कितना फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार ना कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं ना, नित्य बाप को याद करते, उनको बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, वे तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते। तुमको तो भटकने से ही छुड़ाया है। सबका भटकन खत्म हुआ? सबका भटकन खत्म हुआ कि अभी भी भटक रहे हैं? सबसे ज्यादा भटकन मैं तब महसूस कर पाती हूँ बच्चों के अंदर, जैसे ना बाबा कोई भट्टी चलाता है, जैसे कभी कभी साइलेंस भट्टी चलाता है। बाबा कहता है अब ना थोड़े दिन एकदम साइलेंस, सब बच्चे अपना स्व पुरुषार्थ करेंगे। तब कैसे भटकन शुरू होती है बताइए, क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कहते फ्री हो गए, कोई देख नहीं रहा। और फिर करते क्या है? किसी को कुछ अभी सुनना नहीं। क्लासेस किसी सुनते हैं को दीदी इधर उधर की, यूट्यूब की इधर क्लासेस उधर सुनते हैं। भागते हैं, चलो अब वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले, चलो अब वो वाला ग्रुप ज्वाइन। आज की डेट में सबसे बड़ी भटकन ब्राह्मणों की है 15 8 8 9 9 ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर। क्या लगता? ये तो सोनिया तो मेरे हमारे बाबा ने मुझे तो नहीं दी ये भटकन अभी तक। बहुत बच्चों को आप देखिएगा, जैसे ही बाबा कोई ऐसी भट्टी, जैसे जिसमें साइलेंस बहुत होता है, जिसमें कि बाबा स्व पुरुषार्थ पर फोकस करने लगता है, तो बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि उनको आदत नहीं है, अपने आप से चलना नहीं चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना नहीं चाहते हैं, उनको हमेशा कोई चाहिए जो उनको चलाए, तो वो खट से जंप मार के दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। इधर भी रहते हैं कि जब यहाँ क्लासेस शुरू होंगी ना तो इसको भी कर लेंगे, लेकिन अभी हम ना उधर वाला भी कर ले। जब तक ये नहीं है तब तक वो सही। फिर कोई आकर पता चलता है कि कोई मधुबन से चल रही है, कोई पांडव भवन से चल रही है, कोई यहाँ से मतलब गामदेवी से चल रही है। बीच में तो बहुत ये चीजें मैंने खुद करी हुई है, मैं किसी और की क्या बात करूं। जब लॉकडाउन का पीरियड था तो एकदम से ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो मैं पांडव भवन से जुड़ी, मैं गामदेवी से जुड़ी, मैं और अपनी तो हम लोग ने, बाबा ने हम लोग को यहाँ पे क्लासेस दी, वो तो कर ही रहे थे। एंड और कहाँ से जुड़ी थी? एंड मधुबन में भी दो थे, एक पांडव भवन से था और एक दूसरा कहीं का था। मतलब इतनी चीजों से जुड़ा रखा था अपने आप को, ये कि नहीं मेरा पुरुषार्थ बहुत बढ़ेगा। फिर बाबा ने धीरे धीरे समझाया पुरुषार्थ हमेशा स्व से बढ़ता है ना। इवन पहले हम लोग की कितनी आदत होती थी, कितनी क्लासेस सुनते थे, इसकी क्लास उसकी क्लास, आज सूरज भाई की, आज शिवानी दीदी की, आज सचिन भाई की, आज इनकी, आज उनकी, कितना सुनते थे। हाँ क्लासेस बहुत सुनते थे पहले, पर हाँ, ग्रुप से नहीं बाबा ने जुड़े। हाँ धीरे सचिन भाई धीरे, की क्लासेस तो मैं बहुत सुनती थी, मतलब हर संडे की मुरली की, मतलब ये सब बहुत सुनी लॉकडाउन में। है ना, तो बाबा ने कहा तुम कर क्या रही हो, तुम दूसरे की बुद्धि यूज कर रही हो, और जब तक दूसरे की बुद्धि यूज करोगी तुम्हारी बुद्धि कब एक्टिवेट होगी? दीदी तुम्हारी बुद्धि कब एक्टिवेट होगी? हाँ जी। दीदी कल रात को यही मंथन चल रहा था कि कितना विस्तार हो रहा है। सुबह उठने से ही अमृत पेला गुड मॉर्निंग भी जल्दी जल्दी में पहले मोबाइल उठाना है, बाबा बाद में याद आता है। तो वही लग रहा था कितना विस्तार है और हम इसमें फंस रहे हैं जबकि ये हमारे लिए नहीं है। तो वही वही बाबा ने आज वही बात छेड़ दी, तो ये रात को लग रहा था मेरे को भी कि दीदी तो अब बहुत हम लोग सारा को, हम बट अब इधर उधर जहाँ जाने की वजह से भी जो दीदी होमवर्क बना हुआ है ना ये वो भी भी नहीं मेरे हो पा रहा। डिपेंड हो गए ना जी, ये भी डिपेंड हो गए ना, और अचानक से ये डिपेंडेंसी छूटेगी एकदम से झटके से फिर। नहीं, इसीलिए तो बाबा बीच बीच में हम लोग की साइलेंस भट्टी करता है ना बहन। बीच बीच में बाबा कहता है जी ना दीदी। ऐसे करो, फिर बाबा हाँ थोड़े दिन हाँ दीदी पकड़ता हाँ। है। तो बाबा एक जगह से पालना दे रहा है ना, एक जगह जहां बाबा ने मुझे बांधा है, तो फिर मुझे वहां कनेक्टेड रहना है, मुझे बार बार बदलना नहीं है अपने आप को। कि अगर वहां पर बाबा हर तरह से आपको पालना दे रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है, कभी बाबा बोल रहे चलो अपने आप चलो, कभी बाबा उंगली पकड़ रहा है कि चलो एक चीज साथ में करेंगे, बाकी चीजें खुद करो। जैसे अगर अभी हम लोग लेते हैं, अगर आप अमृत वेला उठाओ भी, उसमें बाबा पूरा स्व पुरुषार्थ पे रखा हुआ है बाबा ने।
आपको लेटर लिखना है, आपका अपना है। आपको अव्यक्त सुनना है और उसके बाद उसका चित्र बनाना आपका अपना है। आपके पास एक पिक्चर आई है, उस पर आपको योग करना। सोचो बाबा को तो कितने शुक्राने, बाबा ने हमें कमेंट्री से मुक्त कर दिया, बाबा ने हमें म्यूजिक से भी मुक्त कर दिया कि अब सिर्फ एक चित्र आ रहा है और हम उस चित्र पर बैठकर अपना योग कर रहे हैं। क्या धीरे धीरे हम इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे? बाबा हमें इंडिपेंडेंट ही तो बना रहे हैं। ये भी है, आंसर मिल गया मुझे। हाँ रियली क्वेश्चन ये उठा चीज तो था बहुत ही आंसर अच्छी मिल है गया। ओम शांति देखो, सोनिया आत्मा, हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि बिल्कुल हो गए हम लोग, अपने आप ही करना है सब कुछ, इंडिपेंडेंट हो नहीं गए। तो हाँ थैंक यू कमेंट्री पे दीदी। आश्रित नहीं रहते। कि हमें कमेंट्री मिले, हमें म्यूजिक मिले, हमें गाने मिले। मैं कल एक से ही बैठ के सोच रही थी, मैंने कहा बाबा ये तो चमत्कार जैसा हो गया है कि अब ना कमेंट्री है, ना म्यूजिक है, ना गाने हैं, और फिर भी हम योग कर रहे हैं। हमारी को बुद्धि चल रही है, हमारी बुद्धि उस पर चल रही है और हम आराम से वो बुद्धि में, वो कल्पवृक्ष सारा दिन बैठा होता है और खुद को कल्पवृक्ष देख पा रहे हैं कि अरे वाह बाबा, अब जब कल्पवृक्ष को देख रहे हैं तो मुझे अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग श्रेणियां मुझे पूरी क्लियर समझ में, हर आत्मा के भाव, कैसे भक्ति, कैसे राज्य, कैसे ब्राह्मण, कितना क्लैरिटी आ रही है। और इसमें ना मुझे कमेंट्री चाहिए, ना मुझे म्यूजिक चाहिए, ना मुझे कोई गाना चाहिए। कनेक्ट, और कितना कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कितनी एकाग्रता बढ़ रही है। बाबा के साथ सुबह उठते ही जब आप लेटर लिख रहे हो, बाबा के साथ संबंध कितना स्ट्रांग हो रहा है। और उसके बीच में जो बाबा अव्यक्त चला आता है, वो तो यूं लगता है जैसे बाबा हम लोग को सबसे पहले सूक्ष्म वतन में इमर्ज करता है। अव्यक्त में लगता ही नहीं कि हम लोग नीचे बैठे। अव्यक्त का शब्द आते ही या तो सूक्ष्म वतन में बुद्धि होती है उस पूरे मुरली में, या फिर डायमंड हॉल में होती है। मुझे तो बिल्कुल दादी दिख रही होती है कि दादी के मुख से ये मुरली चल रही है और मैं बिल्कुल सामने स्टेज में बैठी हुई हूँ और एक एक शब्द को उतारने की कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर। तो कितना बाबा ने हम लोगों को इंडिपेंडेंट बना दिया। 7 बार आप मुरली कर रहे हो, 7 बार आप लेटर लिख रहे हो, किस पर डिपेंडेंट हो? खुद ही तो कर रहे हो। कहाँ है इंडिपेंडेंसी बताइए? यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी। दीदी थैंक यू सो मच। जो अंदर एक उठ रहा था सवाल, उसका बाबा ने क्लियर कर दिया आंसर की, बच्ची तुम्हें विधि मिलती जा रही है और तुम चलते जाओ, ये समझ आ गया। थैंक बस यू। एक में अटके रहना है कि यहाँ से बाबा मुझे चला रहा है तो अब मैं यहीं से चलूंगी, जैसे जैसे बाबा चलाएगा। मैं भटकूंगी नहीं कि अच्छा अब यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां नहीं। मैं को अगर यहाँ बाबा ऐसे चला रहा है तो मैं ऐसे चलूंगी। बाबा बोलेगा अब मैं कोई मुरली नहीं कराऊंगा, 10 दिन कुछ नहीं होगा, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं का सब्र करूंगी और मैं अपने आप को खुद चलाने की कोशिश करूंगी। ना कि मैं क्लासेस में भटक जाऊं, ना कि मैं दूसरों की मुरलियों में भटक जाऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाबा पालना दे रहे हैं ना। बाबा चाह रहा है कि मैं स्टार्व करूं। मान लीजिए आपके घर में व्रत की प्रथा है, ठीक है, आपके घर में है सबको नवरात्रि के 8 व्रत रखने, 9 दिन के व्रत रखने। अब आपका बच्चा बोले घर में तो खाना मिल नहीं रहा, चलो बाहर जाके खा लेते। तो क्या उसके अंदर वो संस्कार आएगा कि 8 दिन भूखा रहना होता है प्रॉपरली? कभी नहीं आएगा उसके अंदर ये संस्कार, क्योंकि वो तो बगल में जाके खाकर आ गया। तो अगर स्टार्विंग बाबा सिखा रहा है कि इतने दिन स्टार्व करो, भूखे रहो, तो भूखे रहना भी सीखना है। यही तो हुआ ना, बेगरी पार्ट आया, 400 बच्चों में से सिर्फ 40 बच्चे बच गए, नहीं सहन कर पाए ना। यही तो यहाँ होता है। अगर बाबा ने अपने इस संगठन में कहा कि बच्चे 7 दिन तुम्हें खुद से चलना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मुरली, और तुम्हें कोई क्लास नहीं सुननी है, तुम्हें किसी की मुरली नहीं सुननी, तुम्हें फोन ही नहीं उठाना है। सपोजिंगली बाबा ने ये कर दिया, कितने बच्चे ये करते हैं? कितने बच्चे? बिल्कुल नहीं। मुश्किल से 8-10 होते हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं, बाकी निकल लेते हैं। यूट्यूब से सुन लेंगे और दूसरी क्लास सुन लेंगे, अच्छा क्लासेस सुन लेंगे, अरे कैसे भी चलाएंगे। तो क्या हमने स्टार्विंग सीखी? क्या हमने भूखा रहना सीखा? नहीं। तो क्या होगा? नुकसान हमारा है। जो बच्चे सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं सीखेंगे वो परेशान होंगे। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आने ही वाला है जब ये वाली भूखमरी आएगी कि ना टीवी चलेगा, ना मोबाइल चलेगा, ना ये चलेगा, तब आप कैसे जियोगे? तो बाबा जिस कहते हैं ना, जिस रीति आपको जहां से चला रहा है, अब वहां जुड़, यही बाबा है मेरे लिए, बस अब मैं नहीं भटकूंगी।
बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भटकने वाला, क्योंकि ये सारा जिया है ना, अनुभवी हूँ, जिया है कि हाँ इतनी जगह से कर रहे थे, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई एक जगह करो, फिर काफी टाइम तक मैं गाम देवी से कनेक्ट कर लिया अपने आप को, कहीं भी नहीं, फिर छोड़ दिया सब जगह से, फिर वहां से बाबा ने अपनी सेवाएं बढ़ाई, तो फिर ये हुआ कि अब अपने से करो, अब बाबा आपको सेवाएं दे रहे, आप उससे ही करो। और कब से ये तो चल ही रहा है, ये जो हमारा संगठन है, कितनी सेवाएं बाबा ने इससे कराई, बाबा ने कितने तरह के योग, कितनी तरह की भटियां, कितने तरह के टचिंग्स हम लोग को दिए, हम लोग कितना ग्रो करें इन 2-4 सालों में। जो शुरू से जुड़े हैं वो तो ये इस बात को वॉक कर ही सकते हैं ना, कि हम कितना कितना ग्रो कर गए, एक बल एक भरोसे की वजह से। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार है कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं, ये पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते, रात को सोता हूं तो यही, अब देखो ब्रह्मा बाबा आ गया, रात को सोता हूं तो यही ख्यालात चलते हैं। क्या ख्यालात चलते हैं ब्रह्मा बाबा को? ये नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर मुझे बाबा को याद करना है। हु इज सेइंग ऑल दिस थिंग? ये किसकी बुद्धि बोल रही है? ब्रह्मा बाबा की। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। अब ये कौन कह रहा है बताइए? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो फील कर रहे हैं ना, ये सारी उनकी फीलिंग्स है कि जब मुझे भी कहा गया कि भाई खाली बाबा को याद करो, तो मैं इन सारी चीजों से मैं भी गुजरा हूं। बाबा के ऊपर कितना होना है, कितने ढेर बच्चे। अब देखो, अब ये शिव बाबा बोलने लगे, बाबा के मतलब ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितना होना है, कितने ढेर बच्चे, उनका ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को पनाह शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते। ये समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान बन रहे हैं। सुना? तो ये अभी भी कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। ये उस समय की तैयारी हो रही है जब शरण लेने के लिए बच्चे आएंगे। असहाय हम लोगों के ये जो हमारे जो ये छोटे छोटे मिनी बंधुबन तैयार हो रहे हैं ना, या बाबा कहीं सेंटर बनाना है, कहीं रिट्रीट सेंटर बना रहा है, बाबा ये सब कर रहा है ना, इन सब में कब कब की तैयारी हो रही है? शरण देने की तैयारी हो रही है। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जो बाप को अच्छी रीति याद करते तो बाप उनकी रक्षा भी करते हैं। पढ़िए सब लोग ज्ञान अमृत, कैसे कैसे बाबा रक्षा करता है बच्चों की, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। सच में ये सब हुआ है। ज्ञान अमृत पढ़िए, उसमें आपको बहुत मिलेंगे ऐसी सच्ची सच्ची बातें। आप बीती दीदियों की है, भाइयों की है, कितनों की है उसके अंदर, कि मैंने बाबा को याद किया और बाबा ने जो भी आत्मा आ रही थी, जो उनको दुख मतलब परेशान करने वाली थी, उनको उन्होंने डरा दिया। एक तो मेरे को याद भी, शायद आपने उसे शेयर भी किया होगा, लखनऊ की 2 बहनें थी, छोटी छोटी सी थी, और उन लोगों को जाना था कहीं सेवा पर, तो रास्ता उनको नहीं पता था। उन्होंने ऑटो वाले को बोला कि भैया इस जगह पर जाना, एड्रेस उसको बता दिया। रास्ते में ऑटो वाले का थोड़ा सा मन खराब हुआ, वो दोनों को देख रहा था और उसने रास्ता थोड़ा घुमा दिया। अब दीदियों को ये एहसास तो हुआ कि ना कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने जोर से बाबा को बिल्कुल याद करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखा, मतलब दोनों योग करती रही अपना हाथ पकड़ के बाबा को लेकर, और देखा तो एकदम थोड़ी देर के बाद उसने जगह पे पहुंचा दिया। तो उसने बोला आपको कैसे पता कि यही जगह है? तो बोला आपके साथ में एक वो बैठा ना बुड्ढा बाबा, वो मुझे बता रहा था कि यहाँ से मोड़ो, यहाँ से मोड़ो, यहाँ से मोड़ो। तो बाबा कहता है, आदि रत्न में आया था दीदी। हाँ, आदि रत्न के बीच में क्लास चल रही थी ना, उसमें ये अनुभव हाँ की दादी करता है। हाँ, ये तो लखनऊ में ही 2 दीदियों का था, हमें विद्या दीदी ने सुनाया था ये।
तो बाबा कहता है, बाबा उनकी रक्षा भी करता है, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है। सोचो इतना मीठा है बाबा कि तुम मेरे बच्चे हो और फिर तुम जब सजा खाओगे तो मेरी आंख नीची हो जाएगी ना। सोचो कितनी बड़ी बात है कि जब हम सजा खाते तो बाबा की आंख नीची हो जाती है, ब्रह्मा बाबा की भी और शिव बाबा की। तुमको भी कान नीचे करना पड़ेगा बच्चों के लिए, तो और कड़ी सजाएं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुख ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। उच्च प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए, अपने मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे यह आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ये जो पूछने की बात है ना, दिस इज आवर 7 लेटर्स। किसी किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो पूछने की बात है, बाबा फिर बताता है कि आसुरी मत। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण नहीं होंगे। सॉरी, देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। सुना, सारे लक्षण हमें यहाँ पर कल्टीवेट करने, मधुरता का, प्रेम का, पवित्रता का, सत्यता का, सहनशीलता का, धैर्यता का, ये सारे जो लक्षण हैं देवी देवताओं के, प्रेम से भरे हुए, सुख से भरे हुए, शांति से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, वरदान देने वाले, देने वाले, बस देने वाले, बस देने वाले, ये सारे लक्षण अभी कल्टीवेट करने, वहां तो नहीं अचानक से आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं, ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते, धंधा करते, उपराम होते जाएंगे। कैसे विधि बताई बाबा ने, भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले। ये बुद्धि में फिक्स करना, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं सूक्ष्म वतन की रहने वाली हूँ, मैं सुख धाम की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। अब जब मैं ये बुद्धि में रख कर यहाँ के धंधा धोरी करते रहूंगी तो मैं धीरे धीरे उपराम हो जाऊंगी। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं ना, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठ योग संन्यास और इस संन्यास में रात दिन का फर्क। ये राजयोग बाप सिखलाते, सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता ही एक है। सभी की मुक्ति अब होनी है क्योंकि सब वापस जाने। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समाये, अनेक मतें हैं। बाप ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और ये मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पा पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख ही नहीं है, तो पुरानी दुनिया की दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, कितना समय बाप को याद किया, किसको जिये दान दिया। बाप ने तुमको भी जिये दान दिया है ना। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पिटते हैं, स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते, ये मिसाल भी तुमसे लगता है, और कोई ये मिसाल दे नहीं सकते। वे थोड़ी पुरानी खाल को भूलते हैं, वे तो पैसे इकट्ठे करते रहते। यहाँ तुम जो बाप को देते हो ना, बाप खुद थोड़े ही खाते वो अपने पास रखते, उनसे बच्चों की ही परवरिश करते। सोचो ना हम कितने लकी हैं। हम जो थोड़ा बहुत 2 मुट्ठी भी नहीं, हम तो पूरी 2 मुट्ठी भी नहीं भरते हैं, क्योंकि उसमें से हम लोग अपने लिए रख लेते हैं शेयर।
तो जो हम देते हैं उससे हो क्या रहा है? परमात्मा के बच्चों के, ब्राह्मणों की परवरिश हो रही है। इसलिए ये सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्म के लिए महल मिल गए। ये लोक भी सुहेला मतलब सुखी तो परलोक भी सुहेला सुखी। जन्म जन्मांतर के लिए इसलिए ये जन्म बहुत अच्छा है। ये जन्म एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम अपनी श्वास से लेके धन तक पूरी चीज है ना, जो भी मुझे आत्मा के पास है, मेरी श्वास है, मेरा समय है, मेरा तन है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे संस्कार है, मेरे कर्मेंद्रियां हैं, उसके बाद मेरा धन है, मेरे संबंध है, मैं हर एक को सफल कर सकती हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं ये अमूल्य जन्म। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? बच्चे अभी लायक कहाँ बने, अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते। बाबा की सर्विस तो अपरम अपार है। बाबा ऐसे हमें याद दिला रहे हैं जैसे ना बच्चों का एग्जाम होता है ना, अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग अंदर से क्या प्रेयर कर रहे होते हैं? एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, टेस्ट पोस्टपोन्ड हो जाए, अभी मेरी तैयारी नहीं है, अभी मैंने वो चैप्टर ठीक से पढ़ा नहीं है, मैम आज एब्सेंट हो जाए, मैम आज लेट हो जाए, आज कुछ हो जाए उस टाइम पे। यही हम लोग प्रार्थना करते रहते ना जब तक हमारी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ भी बाबा बोल रहा है कि तुम्हारी भी तैयारी कहाँ हुए हो, तुम पूरे तैयार कहाँ हुए हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि विनाश आ जाए और मैं और सबको हम लोग चले जाएं, फिर जाओगे तो वहां तो तुम अधूरे जाओगे, पूरे तो तैयार नहीं हुए। बाप की महिमा भी अपरम अपार है। जितना उच्च हूँ सर्विस भी उतनी उच्च करता हूँ, तब तो मेरी यादगार है ना। ऊंचते उच्च बाबा की गद्दी है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहां अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ भी याद करो तो वहां भी याद करो। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी होती है, जैसे बाबा अनुभव बताते हैं। सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में ये भूल जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते, अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया। रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े ही निकल सकते हैं, हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही, हमारी यात्रा जीवन मुक्ति की है। तो हम बीच बीच में अपने आप को बांधते क्यों है हम यहाँ के सुखों से? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हमारे बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप हमारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाप बाबा का शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बेहद शुक्रिया बाबा, सभी सोचिए बाबा हमसे कितना पुण्य करवा रहे हैं। हम जब धन की सेवा कर रहे हैं तो हम बाबा के बच्चों की परवरिश कर पा रहे हैं। हम वो मकान बनवा रहे हैं। यार बाबा जो हम लोग के पास रोज आके यहाँ पे कहता है ये मिनी मधुबन है, ये मिनी मधुबन है, तो हमें समझना है हमारा दिल कितना अब विशाल हो जाना चाहिए। ये बाबा अपने छोटे छोटे जगह था बना रहे, किनके लिए? जब बच्चे भटकेंगे, जब बच्चे तड़पेंगे, तो उनको यहाँ पर आकर शांति मिलेगी। तो इसलिए तैयार रहिए।
अपने तन मन धन सब के लिस्से के साथ है बाबा, पकड़ो और इसको सफल करो। एक झाटकू बनिए कि मेरे को, हाँ बाबा लो पकड़ो सफल करो, बस ये सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। यूं तो हम जहाँ बैठे हैं ना, बाबा ने तो आज कहा ही है, तुम बाबा के भंडारी से ही खा रहे हो, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। बाबा ने आज बोला ना मुरली में, अव्यक्त में, कि चाहे तुम प्रवृत्ति में हो और चाहे तुम सेंटर चला रहे हो, दोनों भंडारे मेरे ही हैं, दोनों भंडारे मेरे। अब तुमको कैसे हर जगह, एक माँ बाप है ना, माँ बाप को हर घर को चलाना ना, एक घर को तो नहीं चलाते हैं माँ बाप। अगर उनके 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा कितनी लकी, कितनी लकी, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं कि बाबा मुझे वो मौका देता है कि मैं चाहे तन से चाहे धन से कंट्रीब्यूट कर सकूं। कंट्रीब्यूशन का अगर भाग्य बाबा मुझे दे रहा है, उसके लिए हमें कितना ना भाग्यशाली समझना चाहिए खुद को कि वाह बाबा ने मुझे चुना। आप लोगों को सुनाया था ना अभी एक बहन का पूरा अनुभव कि कैसे उनके पास कुछ थॉट नहीं था, बाबा ने उनको पूरे क्लास में से उन्हीं को चुना और कहा कि आप जुगाड़ करो। और वो सच में वो सोची, उनका मेरे पास भी कॉल आया कि दी मेरे पास तो है नहीं, बाबा ने मुझे क्यों कहा। तो एक ही आंसर था, अगर बाबा ने आपको चुना है तो बाबा के पास रीजन है। और देखिए थोड़े दिन के बाद ही वो रीजन सामने आ गया, उनके युगल के थ्रू ही हो गई वो सेवा। तो नहीं मालूम हमें, ओम शांति हमें दीदी। बस ओपन रहना है। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम दीदी शांति। कल की ही बात है, हम्म ऐसे ही थोड़ा चर्चा चल रही थी बाबा की बारे में, यज्ञ के बारे में और जैसे सेंटर्स के बारे में। हम्म तो जैसे बाबा को बच्चा बना रखा है ना, हम्म ये दीदी और ये सब ये कह रहे थे कि ठीक है वो तो बाबा को बच्चा बना रखा है तो आधा उसी का ही है। हम्म मैंने कि जी दीदी। तो वही आज बाबा ने मुरली में मतलब आंसर दे दिया। करेक्ट। और बरकत उसी से ही है। बाबा जितना यूज करेगा हमारी चीजों में बरकत आएगी। कहते हैं ना भाई दे दान तो आपके घर में बरकत आती है। बाबा बरकत है, बाबा ही बरकत है। सोचो ना, मुट्ठी भर लेके 21 जन्म का करके दे रहा है, इससे बड़ी बरकत क्या हो सकती है। हमारे को बस देखने की नजर चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, बाबा के कृत्यों को देखने की नजर चाहिए। और वो नजर बाबा से दिन रात मांगना चाहिए। बाबा आप आयो ना वरदान देने, चलो मुझे वरदान दो, मैं आपकी नजर से चीजों को देख पाऊं। जिस जगह से, जिस त्रिकालदर्शी की सीट पे बैठकर आप चीजें करते हो ना, मुझे उस नजर से देखना है, करना है। रात्रि क्लास बाबा की 16 दिसंबर 68। किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको मैया कहते हैं, जरूर कुछ फर्क होगा। आई लव यू बाबा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल है। ये तो बाप ने समझाया है, तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है। वहां से जो पहले आते हैं वे है पवित्र, नए आते वे जरूर खुशबू देते होंगे। बगीचे से भी भेंट करते हैं, जैसे सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। अब हमारा संगठन कितनी सर्विस दे रहा है। ये जो हमारे को बाबा ने एक परिवार के रूप में जोड़ा है, कुछ तो बाबा का रीजन होगा ना। ऐसे ही तो बाबा कुछ भी नहीं करता। यहाँ से तन मन धन श्वास संकल्प संबंध संपर्क समय, हमें सब की सर्विस करके बाबा को दिखाना, लिख के देना। देखो बाबा ये श्वास से सेवा करी, ये समय से सेवा करी, ये धन से सेवा करी, ये मन से सेवा करी, ये तन से सेवा करी, ये संबंध संपर्क से सेवा करी, ये मैंने कर्मेंद्रियों से सेवा करी। तो इतना खुशबूदार हमें बनना है। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बन गया, तो वह खुशबू आनी चाहिए ना। हकदार हैं तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है।
ये होना भी है जरूर। बच्चों को निश्चय हो जाता है ये बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है, तो बाप कहते हैं और जास्ती क्यों बताएं, बाप बगैर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना ना सके, बनते हैं इशारे से, जो कल पहले बने वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, अपवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते, तब भी बाबा क्या कहता है, कलंगीधर तो तुम ही हो। शिव बाबा को भी गाली देते, कच्छ मच अवतार कहना भी तो गाली है ना जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाए जाते हैं। कलंक लगे कि नहीं लगे अभी तक आप लोग के ऊपर, कलंगीधर बने कि नहीं बने, बताएं किसने किसने कलंक लिया, कौन कौन कलंगीधर बना, बताए। दीदी अभी तो बाबा के लिए इतना कुछ किया ही नहीं है ना कि कलंक लगे, है ना, तो फिर करना है दीदी करना है इतना हमें कि हम कलंगीधर तो बाबा के साथ बने ही ना। हाँ जी बताएं। कलंक दीदी लगे मेरे को तो बहुत लगे। आज बनने ही नहीं पड़ा। दीदी कलंक भले ना लगाओ पर एग्जाम बहुत देने पड़े हैं इस चीज हाँ के तो वो लिए। कलंक लगते हैं ना, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे, ऐसे वाले कलंक तो छोटे छोटे लगते ही रहते हैं, है ना। बच्चे कितना माथा मारते हैं पढ़ाई से, कोई तो बहुत साहूकार हो जाते, कितना कमाते हैं, एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं, कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना, कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बातों में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पार्ट है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, होता वही है जो ड्रामा में है, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। इसमें मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए, मैनर्स बहुत चाहिए हमें, बहुत। और इसमें ना मुझ आत्मा को मेरे मैनर्स को बहुत पक्का करने में बाबा की 2 शब्द बहुत काम आ रहे हैं, वो हमारे देवताई स्वरूप से ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक। मतलब ये दिल तक मुझे छूता है, मुझे बार बार मेरे हर कर्म से पहले जैसे ये ऑटोमेटिकली बुद्धि में आता है, मर्यादा में हो, डबल अहिंसक हो। एंड वो चीज खुद के लिए भी आती है, अपने लिए भी आती है, कि अपने लिए भी मर्यादा से बाहर नहीं चली जाना, अपने आप को कोई ऐसी सजा, कोई ऐसा गिल्ट, कोई बार बार अपने आप को प्रताड़ित करना नहीं। पुराना जब भी याद करोगी तुम परेशान ही होगी। तो जितना मैं खुद को पुराने से मुक्त करती जाती हूँ, एक पल पहले वाले एपिसोड से भी, जैसे जैसे वो दाह संस्कार होता जाता है और जैसे इतना ऑटोमेटिकली इसको अंदर बाबा जैसे ना इनग्रेव करता जा रहा है, डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये इतना टच करता है, इसको आप पकड़ लेना, लिख लेना बड़ा बड़ा कहीं पर, एंड देन फील कि सच में इसमें कितनी ताकत है, हम मैनर्स में हो जाते हैं। इतनी छोटी सी बात बता रही हूँ, जैसे कोई घर में हेल्पर्स आते हैं ना, तो उनके लिए भी कुछ बोलने को होती हूँ ना, तो पहले ही थॉट आ जाता है डबल अहिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अब दोनों में बैठ के फिर बोलो। मतलब हिंसा यानी उसको दुख नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसको दुख नहीं होना चाहिए। और दूसरा मर्यादा मतलब मेरे शब्द बहुत परफेक्ट होने चाहिए, मर्यादा में रह के मुझे चलना है, डबल अहिंसक बन के मुझे चलना है, तो इट हेल्प्स, मैनर्स अपने आप प्रॉपर हो रहे। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है, माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बांधेलियां सभी से जास्ती याद में रहती हैं। तनीषा आत्मा आपने वो ठीक किया, बार बार कमी लिखने वाला, तो कुछ फर्क पड़ा आपको? हाँ जी दी, मतलब लाइक वो फिर वो उसी वक्त से जब ये बात क्लियर हुई ना कि ये तो लिखना ही नहीं है इतनी बार,
तो उसी वक्त से जैसे कि अंदर से इतनी जोर से खुशी दौड़ी कि पता नहीं क्या क्या बनाया बाबा के लिए। फिर वाह बाबा थैंक यू, मुझे फ्री कर दिया आपने। मतलब और आपको डेट तो टू रिजल्ट भी मिल गया कि दीदी क्यों डाउन था, मतलब B12 लो हो गया था, तो उसका हाँ, इंजेक्शन लगवाया, तो अब बिल्कुल परफेक्ट है हेल्थ। क्या बात है, थैंक यू बाबा। देखा हमारी मनस्थिति का शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्लीज आप लोग अपने अनुभव जरूर शेयर करा करिए। जैसे इन्होंने जब उस समय कहा तभी तो रेमेडी निकली ना, अगर ये बताते ही नहीं तो और अभी सिर्फ एक तनिषा आत्मा के द्वारा कितने बच्चों को हेल्प मिली होगी, आपको पता नहीं है। आपने अपनी कमजोरी जब पब्लिकली शेयर करी तो कितनी आत्माओं का भला हो गया, ये भी सेवा हो गई। हम जब अपनी ओम कमी शांति कमजोरी दीदी। की, हाँ जी हाँ जी दीदी, मेरे को भी इससे बड़ी संतावना मिली और मेरी भी कमजोरी दूर हुई तनिषा देखा आत्मा के कारण, आपके कारण। देखा थैंक्स बाबा। देखा बहुत तनिषा कल से दीदी मैं बार बार लिखती थी, मैंने लिखना छोड़ दिया कि मैं क्यों इतनी सॉरी सॉरी करती जा रही हूँ झल्लियों की तरह। और उतना ही अगर हम Really, ग्रैटिट्यूड इतना- लिखना शुरू कर दें, बाबा ये ठीक हो गया मेरा, ये ठीक हो गया मेरा, तो हम कितने आगे बढ़ हाँ जाएंगे ना, शुक्रिया। है ना। तो देखो सो इफेक्टिव इसलिए दीदी, so दीदी सबका effective। एक और शेयरिंग चीज बहुत भी इम्पोर्टेंट है। ओम शांति थी, एक और चीज ही पकड़ आई कि मतलब जब मैं अपनी बुराई देखी तो मैं हर जगह बुराई देख रही थी, तो मुझे समझ आई ये कैसी दृष्टि हो गई, मैं सब में बुराई क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही खुद से ही कर दी थी ना उस चीज अरे को, और दी वाह, खुद में ठीक किया तो सब में फिर विशेषता देखने लग गई। मतलब क्या इतना बात, चक्र चल क्या रहा था ना उल्टा वाला कि क्या बताऊं। थैंक यू सो मच। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी कमी कमजोरी या आप लोग के जो विघ्न होते हैं उसको पब्लिकली शेयर और करिए। दीदी वही लगा ना कि मेरा बाप भी अगर मेरी लौकिक में भी बार बार मैं कहती रहूंगी सॉरी या अपनी गलतियां, तो उसको कितना मतलब दुख होगा कि मेरा बच्चा इतना कमजोर है, इतना नालायक है। तो ये चीज एकदम दिमाग में आई, तो वही मैंने कहा कि ये तो नहीं करना चाहिए। सो इफेक्टिव तो दीदी, एक थैंक लेटर यू। लिखना है ओम धर्मराज शांति को लास्ट में, है ना दीदी। जी। दीदी ओम शांति। जी ओम दीदी शांति। आज है ना, मेरी 4:30 पे ना नींद खुली थी, तो ऐसा लगा कि अरे यार सब मिस हो गया, तो थोड़ा सा है ना अंदर गिल्ट सा फील होने लगा। फिर मैंने एकदम से उसको थामा, मैंने कहा नहीं, बाबा ने इसमें मेरा कोई कल्याण सोचा होगा, बाबा मुझे पर्सनली अलग से अमृत वेला कराएगा। तो सच में दीदी मैं 5 से 7 बजे तक मेरा क्या अमृत वेला हुआ, बाबा को लेटर लिखा, प्लस शुक्रिया का भी लेटर लिखा, और इतना सुंदर अमृत वेला, मैंने कहा वाह। और मेरे सर में बहुत टाइम से थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो आज मैंने बाबा को न्यूरोलॉजिस्ट भी बनाया, मैंने कहा बाबा अब आप ही इलाज करो। तो दीदी बहुत अच्छा फील हुआ, हर बात में कल्याण है, ब्लेम करने से खुद को या दूसरों को कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए सभी को रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग 67 to 70 बच्चे जुड़ते हैं। आपके कहीं कुछ भी अटक रहा है, आपका कोई भी, आप कुछ कर रहे हो पुरुषार्थ, आप जब शेयर करोगे तो बाबा रेमेडी सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, पूरे मतलब जो ये मुरली सिर्फ हम लोग के बीच में तो होती नहीं, बाबा इसको यूट्यूब में डालता है। सोचो वो जो लोग सुनेंगे उनको कितना फायदा हो, मतलब आपके एक शेयरिंग से कितनी सेवा हो जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत ओपन हो दीदी जाइए बाबा के साथ। दीदी बाबा एक और शेयरिंग है दी कि जैसे के मुझे सेवा तो आपने दी है कि दूसरे बच्चों के, पर दीदी मैं खुद अमृत वेला के लिए उठती नहीं हूँ क्योंकि बॉडी भी सपोर्ट नहीं करी। कल तक तो ये हाल था, आज फिर भी थोड़ा बाबा ने उठाया क्योंकि बॉडी में स्टेमिना है, पर तब भी अमृत वेला मिस हो गया, मतलब डेली मिस हो रहा है, वो तो डेली मिस हो रहा है। तो वो सेवा जो आपने दी है ना वो करने में भी शर्म आ रही है, और इस चक्कर में किसी को फोन भी नहीं लगाया है। इसमें देखिए, हाँ ये पॉइंट अभी हम लोग अभी ही बात कर लेते हैं कि जिनको बाबा ने सेवाएं दे रखी हैं, आपको पता है सेवा से भी कई बार हमारे कुछ कमी कमजोरी दूर हो जाते हैं। अगर अब आप ये उठा लो कि हाँ जिन 10 बच्चों की सेवा मुझे मिली है उनको मुझे अमृत वेले उठाना है, उनको कॉल करना है या उनको जगाना है या उनको उसका महत्व बताना है, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका खुद का अमृत वेला परफेक्ट हो गया। ये बहुत गुई है बाबा हमारा। बाबा जब सेवा भी देता है तो उसमें भी बाबा हमारा कुछ ना कुछ कल्याण सोच रहा होता है, तो उसको प्रॉपर पालना दीजिए। जिनको भी ये सेवाएं मिली हैं आप प्रॉपरली उन हर बच्चे को पालना दीजिए अपनी तरफ से, कि अगर वो उठ नहीं पा रहे उनको उठाइए, अगर वो 7 बार मुरली नहीं कर पा रहे तो उनको करवाइए, वो लेटर नहीं लिख पा रहे तो उनको बोलिए अच्छा चलिए आपके साथ हम भी बैठते, मतलब कैसे भी आपको पालना है उन बच्चों को, तो उससे आपका आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली।
बाबा कहते उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते बांधेलियां सबसे जास्ती याद में रहती, वही अच्छा पद पाती है। जितना जास्ती मार खाती है उतना जास्ती याद में रहती है। हाय शिव बाबा निकलेगा, ज्ञान से शिव बाबा को याद करते, उनका चार्ट अच्छा रहता है। जो ऐसे जो मार खाकर आते हैं वे सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं, अपना जीवन उच्च बनाने लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है, हम जीवे सर्विस पर। भल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह ना कर यह भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहे। दान भी जरूर करना है ना, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिसके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। यह दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं। वंडरफुल नॉलेज है ना जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाता ही नहीं, सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे ना सके। ना मनुष्य ना देवता दे सकते हैं, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सीडी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे। तो जो ये सारे दृश्य ना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा उसको प्रैक्टिकल में करके दिलाते हैं। तो हमें अब जब बाबा चित्र दिखा रहा है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको प्रैक्टिकली करें, स्लोगन भी बोलते जाओ, है ना। जब प्रभात फेरी घूम रही है तो बाबा बोल रहे स्लोगन्स भी बोलते जाओ। कितने सारे स्लोगन है ना, पवित्र भव, योगी भव और बहुत सारे हैं। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी ये राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है ये नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। जो बच्चे भी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग जरूर सुने। कैसे बाबा ने हम लोग को बताया है कि हम दुख सुख मान अपमान में फंसे रहते हैं, क्यों फंसे रहते हैं। श्रीमत पर अपनी तकदीर उच्च बनानी, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी, एक बाप की याद में रहे सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। अब जब तक मैं अपनी कमाई नहीं करूंगी मैं बांट नहीं सकती ना। इसके लिए मुझे अपनी कमाई और बाबा की कमाई और फिर लौकिक कमाई, सब चीजों का परफेक्ट बैलेंस बनाना है। कहीं भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो वो भी तो दुखी है ना। तो इतना अब हमें अपने आप को मैनर्स में लेके आना है, इतना डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बाबा से डायरेक्शंस लेनी है कि बाबा ये तो मुझे अब बनना ही है। ये इसलिए नहीं बनना है कि मुझे देवता बनना है, क्योंकि ये शब्द सुनते मुझे अंदर बहुत सुकून मिलता है। आई स्वेयर मेरे को ये बात नहीं पता कि मैं देवता बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, मेरे अंदर कितने मैनर्स आ पाएंगे, मैं कितनी कलाओं में निपुण हो पाऊंगी, मुझे ये सब तो नहीं पता। पर जब मैं ये दो शब्द सुनती हूँ ना कि डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे खुद में बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति, बहुत अच्छा फील होता है अपने लिए कि ये चीज मैं कर ले जाऊं। मुझे ये करना ही है, नॉट फॉर अदर्स सेक, not for others, not for बाबा also, for myself। मुझे अपने लिए ये करना, क्योंकि मुझे दो शब्द बहुत बहुत सुकून देते हैं, निहायत ही ज्यादा सुकून देते हैं। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है बाबा मुझे कुछ भी बताओ मैं करूंगी, बट मुझे ये दो चीजें आई जस्ट लव इट। जैसे होता है ना कि कोई चीज कोई वस्तु होती है, कोई जगह होती है जो आपको बहुत पसंद होती है, आपको लगता है कि एट एनी कॉस्ट मुझे ये चाहिए। बोलते हैं ना कई बार किसी ड्रेस के लिए बोलते हैं, किसी जगह के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं एट एनी कॉस्ट, ये लाइन बोलते हैं हम, एट एनी कॉस्ट। तो मुझे आत्मा को इन दो शब्दों के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक के लिए लगता है कि बाबा एट एनी कॉस्ट मुझे ये बनना है।
तो आप अपने लिए भी सोचिए कौन से ऐसे बाबा के महावाक्य होते हैं या कोई वरदान होता है या कोई स्लोगन होता है जिसको देखते ही लगता है कि ये तो मुझे ही बनना है, दिस आई एम लविंग, क्योंकि आपका पर्सनल होगा ये, एकदम पर्सनल होगा। किसी को जैसे मैं कई बार किसी बच्चे को बहुत ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि कोई बच्चा बस प्यार 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 प्यार, जैसे अगर आप अंकिता आत्मा का उठाओगे तो मैक्सिमम उनका लव 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 चलता रहेगा। उनको वो लव ही अट्रैक्ट करता है, उनको और कोई गुण इतना अट्रैक्ट नहीं करता है। शक्ति और शांति और दूसरी चीजें उनको ये इतना नहीं खींच रही है जितना उनको लव खींच रहा होता है। जैसे मैंने अपना आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे आज आप लोग सब सोचना, देखना अपने आप को कि एट एनी कॉस्ट क्या बनने की इच्छा होती है। एट एनी कॉस्ट, कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े, ये तो करने का बहुत दिली इच्छा है बनने की, और उसको पोस्ट करिएगा ग्रुप में कि हाँ ये, और फिर देखिएगा कि बाबा उस पर कैसे वर्क कर रहा है। बहुत आपको, क्योंकि फिर आपको करने का मन करेगा। अभी ना हम लोग बहुत फैले हुए से हैं, हम किसी एक, क्योंकि बाबा एक चीज तो कहते हैं भाई, एक देवता एक देवी किसी एक चीज के तो महारथी होते हैं, उसमें उनको कोई बीट नहीं कर सकता। जैसे सरस्वती ज्ञान की है, लक्ष्मी धन की है, वैभव की है ना, गणेश जी शुभता के हैं, विघ्न विनाशक हैं। तो ऐसे ही हर एक का कोई ना कोई पार्ट होता है। हमें ढूंढना है कि मेरे को ऐसा क्या है जो लगता है ये तो मुझे बनना ही है, ये तो मुझे लगता है, अपने अंदर फील आती है इस चीज की। धारणा के लिए मुख्य सार सुने सबने, तो कमाई अपनी करनी है। वरदान, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट। अब क्या ये अट्रैक्ट करता है मुझे? जैसे मुझे करता है, सर्वेंट वर्ड मुझे अट्रैक्ट करता है, सर्विस वर्ड मुझे अट्रैक्ट करती है। तो अपने आप को चेक करिए, कौन सा शब्द बाबा का मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे उसकी तलब होने लगती है। वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी। जी बोले। दीदी एक बार मधुबन में गए थे तो वहां पे वो सेवा मिली थी सेवादारी की, तो उन्होंने बैच और वो दिया था। तो दीदी जब से वो मतलब वो बैच पे लिखा था ना सेवादारी, तो वो मैं मधुबन से इधर ले आया, और जब जब देखता हूँ ना उसको इतना खुश होता हूँ कि मैं सेवादारी हूँ, बाबा ने सेवादारी का टाइटल दी। करेक्ट, देखो ये आकर्षण हुआ ना, ये पर्सनल है, सबको नहीं हो सकता। तो अपना ना देखिए, आपको बाबा बताएगा, आपको फील होगा दिस इज फॉर मी, ये टाइटल मेरा ही है। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहां त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आती है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाना है। अब पहले तो अपने अंदर वातावरण बनाना है ना, अपनी आंखों को त्याग करना सिखाना है, अपने कानों को त्याग करना सिखाना है, अपने मुख को त्याग करना सिखाना है, अपनी जीभ को त्याग करना सिखाना है ना, अपने सारे फीलिंग्स को, इतने संबंधों में जो मैं जकड़ी हुई हूँ उन सब से अपनी बुद्धि को त्याग करना सिखाना, अपने मन को त्याग करना सिखाना है, संस्कारों को त्याग करना सिखाना है। तो जब मेरे अंदर पूरा त्याग और तपस्या का वातावरण बनेगा ना, क्या होगा? सदा विघ्न विनाशक, टिक नहीं सकता विघ्न मेरे साथ। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। अपनी स्थिति मुझे बहुत ऊंची लेके जानी, और उसमें ये हेल्प करेगा सभी को। ये युक्ति आप लोग आज सब ऑब्जर्व करना, और फिर देखना कि अगर मेरे को अगर पर्सनली पता चल जाए कि दिस आई लव, दिस पार्ट ऑफ बाबा, या ये स्लोगन या ये वरदान या ये गुण या ये शक्ति, कोई भी चीज जो आपको लगता है कि ये ना शब्द सुनते ही मेरे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मुझे लगता है मुझे ये बन ही जाना है, तो आप देखना आपके पुरुषार्थ में कितना फर्क आ जाएगा। यू विल फील द डिफरेंस इन योर पुरुषार्थ। अच्छा, थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है, और सबके लिए ढेरों 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 शुभकामनाएं हैं कि सभी बाबा के परफेक्ट विश्व कल्याणकारी बच्चे बने। खूब अच्छे से पुरुषार्थ करें, अपने पैरों पर खड़े हों,
अपना अच्छा सा चार्ट बनाए, बाबा का नाम रोशन करे। बाबा का सिर झुकना नहीं चाहिए हम लोग की वजह से। आज बाबा ने कहा ना कि तुमको सजा मिलती है ना तो मेरा सिर झुक जाता है। कितनी बड़ी बात बाबा ने आज कही कि तुझे सजा मिलती दीदी तो ओम मेरा सिर शांति। झुकता है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। आपको भी बहुत सारी दुआएं, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, बहुत सारी बाबा की ब्लेसिंग। और थैंक दीदी यू। मैं एक स्वप्न बताती हूँ, मेरे को बहुत दिन पहले आया था बट मैंने शेयर नहीं किया था, पर मैं ये बताती हूँ। जो ग्रुप के ऊपर वही बात चली थी स्टार्टिंग में, तो बाबा ने दिखाया था जो ये हमारा ग्रुप है वो एक वट वृक्ष की तरह पूरे संसार में फैल गया है, क्योंकि यहाँ पर हर आत्मा ऐसी है जो जहाँ कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो बाबा ने दिखाया था कि ये बहुत वट वृक्ष बन गया है, बहुत बड़ा, यहाँ से बहुत सेवाएं हो रही है। तो दीदी इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये बाबा ने मेरे को संदेश दिया थैंक यू, बहुत था। बहुत थैंक यू है आपका। अगर आपको बाबा ने इतनी अच्छी टचिंग दी है, थैंक यू। हाँ दिया था, मैंने बताया नहीं था, आज ये ग्रुप पे बात निकली तो मैंने कहा शेयर कर लेती हूँ बाबा। हाँ, ये परिवार बहुत स्पेशल है, ये हमें समझना है। और हम 70 बच्चों को, उन 70 बच्चों का ठेका उठाना है जो बच्चे अलबेले हो गए हैं या किसी भी कारण, किसी भी विघन के कारण हम लोग के साथ वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमें सबको उठाने के, सबको पालने की, और अभी हमारे ग्रुप को पूरे विश्व की पालना के बारे में सोचना है। तो कितना काम है हमारे पास। जीवन ओम दान। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे बेटे की मिसप्लेस हो गई थी कल रात से। तो मैं मेरा ये विश्वास था कि मिलेगी जरूर। जी। घर में सब कह रहे थे नहीं मिलेगी, वो अब बाहर कहीं गिर गई है। अभी भी मेरे हस्बैंड आए, बोली नहीं मिलेगी, मैंने कहा मिलेगी, वो रखी है कहीं। और अभी अभी मैं बस सुन ही रही थी और वो चीज मिल गई मेरे को। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, इतना Thank you. वंडरफुल एकदम एक्सपीरियंस। बहुत बहुत थैंक्स है बाबा के। थैंक यू बाबा, थैंक यू।